हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, हो जाओ तैयार। माँ आ रही हैं, पालकी पर होकर सवार करेंगी आपका बेड़ा पार। 19 मार्च से 10 बड़ी भविष्यवाणियां। हरिओम साथियों, जय माता दी। स्वागत है आपका आप सभी के ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। कन्या राशि वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि माँ का स्वागत आपको करना है। क्योंकि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्रि, जो आपकी तकदीर बदलने आ रही हैं। माँ दुर्गा इस बार पालकी पर सवार होकर पधार रही हैं और आपकी राशि के लिए खुशियों की सौगात साथ ला रही हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि का स्वामी बुध कैसे माँ की शक्ति के साथ मिलकर आपके करियर और व्यापार का बेड़ा पार लगाएगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां और चैत्र नवरात्रि की 9 दिव्य शक्ति, 9 माताओं की विशेष कृपा आपको किन क्षेत्रों में मिलने वाली है और आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव लाने वाली है। 9 दिन 9 माताएं और आपका सुनहरा भविष्य। आइए जानते हैं पूरा राशिफल विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी। और वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को सभी भक्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो, मां भगवती की ब्लेसिंग मिले। कन्या राशि के जातकों के लिए चैत्र नवरात्रि 2026 बहुत ही शुभ है और उन्नतिदायक रहने वाली है। आपकी राशि का स्वामी स्वयं बुध है और मां दुर्गा का पालकी पर आगमन आपके बौद्धिक कौशल और व्यापार और पारिवारिक सुख में वृद्धि के साफ संकेत दे रहा है। जी हाँ, 9 दिनों में 9 माताओं की कन्या राशि पर विशेष कृपा कुछ इस प्रकार बरसने वाली है। प्रथम दिन मां शैलपुत्री को समर्पित ये पहला नवरात्रा आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। किसी नए निवेश या व्यापारिक योजना की शुरुआत के लिए दिन उत्तम है, इसलिए मां शैलपुत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। दूसरा नवरात्रा बड़ा ही अनोखा है, जो मां ब्रह्मचारिणी की कृपा का दिन है, इसलिए विद्यार्थियों और लेखकों के लिए दिन वरदान जैसा है। एकाग्रता बढ़ेगी, ज्ञान का विस्तार होगा, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और तीसरा नवरात्रा बड़ा ही अद्भुत है। तृतीय नवरात्रि का दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। आपकी वाणी में आकर्षण बढ़ेगा, अटके हुए सरकारी काम या फिर कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं, इसलिए मां चंद्रघंटा की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। इसलिए जितना हो सके तृतीय नवरात्रि के दिन मौन धारण करके अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, मां भगवती के दिव्य आशीर्वाद अमृत को अपने मन, अंतरात्मा, दिल में सींच कर रखें और उसका सदुपयोग करें। इसलिए मां चंद्रघंटा के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा अपने आप में अनोखी होने वाली है और कन्या राशि पर इनका प्रभाव कुछ इस प्रकार से है। चौथा दिन, नवरात्रि का चौथा दिन बड़ा ही खास है। मां कुष्मांडा को समर्पित ये नवरात्रा है, जो स्वास्थ्य में सुधार लेकर आ रही हैं। यदि आप लंबे समय से थकान, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, क्रोध महसूस कर रहे थे, तो उससे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। बस आप अपने तन मन को मां भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसलिए मां कुष्मांडा के चरणों में कोटि कोटि नमन। पांचवा दिन बड़ा ही अनोखा होने वाला है, जो कि मां भगवती, मां आदि शक्ति के एक स्वरूप मां स्कंद माता को समर्पित ये दिन है, जो कि संतान सुख की प्राप्ति का वरदान देंगी। बच्चों की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा और घर में उत्सव का माहौल होगा, इसलिए मां स्कंद माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। छठा दिन बड़ा ही खास होने वाला है, जो मां कात्यायनी को समर्पित है। अविवाहितों के लिए विवाह के पक्के रिश्ते आ सकते हैं। सामाजिक दायरे में आपकी साख बढ़ेगी, जीवन में प्रेम, सुख, सौभाग्य की पूर्ति होगी। हर प्रकार से आपके जीवन सुखमय होगा, इसलिए मां कात्यायनी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। सातवां दिन बड़ा ही शानदार है, क्योंकि इस दिन की महिमा का बखान करना तो किसी के बस की बात नहीं है। मां कालरात्रि को समर्पित, जो शत्रु और ईर्ष्या करने वालों का नाश करेंगी। आप अपनी बुद्धि से बड़ी बाधा को पार। अब बात करते हैं दुर्गा अष्टमी का दिन, यानी अष्टमी का दिन मां महागौरी को समर्पित है, जो कि सुख, सुविधाओं और विलासिता के साधनों में वृद्धि करेंगी। कोई कीमती वस्तु या गहने की खरीद के योग बनेंगे, इसलिए मां महागौरी के चरणों में कोटि कोटि नमन। नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी, कार्यों में सिद्धि मिलेगी और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा, इसलिए मां सिद्धिदात्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। यानी मां भगवती के नव रूपों की कृपा आपको कुछ इस प्रकार मिलने वाली है। व्यापार में भारी उछाल, व्यापारियों के लिए समय गोल्डन पीरियड होगा। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन, जी हाँ, कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि और मेहनत की खूब सराहना होगी और कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धन का फ्लो, जी हाँ, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आय के एक से अधिक साधन बनेंगे। बौद्धिक विजय, जी हाँ, आप अपनी चतुराई से कठिन परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे। पारिवारिक मेलजोल, भाई बहनों के साथ रिश्ते सुधरेंगे और घर का माहौल बहुत ही सकारात्मक रहेगा। नए वाहन का योग, आप इस नवरात्रि कोई
कोई नया वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान घर ला सकते हैं। विदेश से लाभ, जी हाँ, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशी कंपनी में काम करते हैं उन्हें बड़ा मुनाफा होगा। धार्मिक यात्रा, परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के भी योग इस दौरान बनेंगे। मानसिक शांति, पिछले कई महीनों से चल रही मानसिक उथल पुथल अब शांत होगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत रहेगी जो भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो साथियों, नवरात्रि के इन शुभ लक्ष्य पर आप क्या करें? सर्वप्रथम तो नवरात्रि के दौरान आप पीले, लाल, नारंगी, गुलाबी और हरे वस्त्र ही धारण करें। इसके अलावा कोई अन्य कलर धारण ना करें और ब्रह्मचार्य और सात्विक आचरण का पालन करें। जितना हो सके मौन रहे। मौन रहना व्रत से भी कई गुना ज्यादा फलदायक होता है। और मधुर शब्दों का प्रयोग करें। माँ भगवती की पूजा करें, पूर्ण अनुष्ठान के साथ करें, अखंड ज्योति और नारियल अर्पित करके माँ की चौकी लगाकर। इसके साथ ही रोजाना दुर्गा चालीसा का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना या फिर नवारण मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इससे माँ भगवती की विशेष कृपा मिलेगी। जय माता दी कमेंट में लिखकर वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।